ममता और कामना छोड़ देते हैं तो जो होगा वो सेवा ही होगा। यहाँ तक कि नहाना धोना खाना पीना भी सेवा ही होगा, चलना फिरना श्वास लेना भी सेवा होगा। महात्माओं के शरीर के द्वारा सेवा ही होती है सबकी। बोले तो सेवा, देखे तो सेवा, ध्यान लगाए तो सेवा, नहाए धोए तो सेवा। क्योंकि ममता और कामना है वही तो मनुष्य को विकर्म में लगाती है, वही तो भोग में लगाती है। जब ममता कामना नहीं रहेगी तो सेवा करनी नहीं होगी, स्वतः ही होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग पूछते हैं सेवा कैसे कर रहे हैं और क्या सेवा करें। सेवा के लिए ढूंढते हैं कि सेवा करने को मौका मिले। ममता और कामना छोड़ने के बाद सेवा ही होगी और कुछ होगा ही नहीं। और बात यहाँ तक भी है कि जितने भी साधन है वो ममता और कामना छोड़ने से स्वतः ही होंगे। वासुदेव सर्वम में उसकी सिद्धि हो जाएगी स्वतः ही, कुछ करना नहीं पड़ेगा। भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ज्ञान योग की सिद्धि तो हो ही गई, क्योंकि ममता कामना छोड़ते ही मैं कुछ नहीं का अनुभव हो जाता है, तो ज्ञान योग की सिद्धि हो गई। कर्म योग की सिद्धि कैसे हो गई कि फिर उसके द्वारा सेवा ही होगी, तो कर्म योग की सिद्धि होगी। तो तीनों योग सिद्ध हो जाते हैं केवल इतनी सी बात से कि ममता कामना छोड़ दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज दमयंती कहानी कहना चाहती है तो मैं उनको मौका देता हूँ। रामनारायण जी कुछ बोल रहे थे। आज तो रामनारायण जी का लगता है नेटवर्क कुछ काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, तो अभी मैं दमयंती को अनम्यूट करता हूँ तो वो सुनाएगी आज की कहानी। हाँ दमयंती बोलो। जय श्री कृष्ण। मैं जो कहानी बोल रही हूँ उसका शीर्षक है भौतिक वस्तुएं सब बोझ ही है। एक रविवार की सुबह एक अमीर आदमी अपनी बालकोनी में धूप और कॉफी का आनंद ले रहा था। तभी उसे एक छोटी सी चींटी नजर आई जो कि अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकोनी के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। वह देख रहा था कि चींटी को अपनी यात्रा के दौरान कई बाधाएं पड़ रही है। उन बाधाओं का वो आसानी से मुकाबला करके चली जा रही है। कई बार झुकना पड़ रहा है, कई बार मुड़ना पड़ रहा है, लेकिन वह लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली जा रही है। तभी उसे फर्श पे एक जगह दरार दिखी। वह थोड़ा सा देर रुकी, सोच विचार करने लगी और फिर उस दरार के ऊपर वह बड़ा पत्ता डाल दिया जिसे वह घसीटती हुई लिए जा रही थी। उस पत्ते के ऊपर उसने चल के वो दरार पार कर ली।
फिर वापस दूसरे पत्ते को दूसरी तरफ से उठाया और अपनी यात्रा को दोबारा शुरू कर दी। आदमी चींटी की चतुराई से मोहित हो उठा। इस घटना से उसे विस्मय में डाल दिया और उसे सृष्टि के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके निर्माता की महानता को देखा। उसके आंखों के सामने संसार का ये छोटा सा प्राणी था, एक ऐसा प्राणी जो कि आकार में तो छोटा था, किंतु विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में, बाधाएं दूर करने में उसकी मानसिकता की क्षमता से वह लैस था। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने देखा कि चींटी अपने गंतव्य की ओर पहुंच गई है। वहां छोटा सा छेद था जो उसके भूमिगत आवास का प्रवेश द्वार था। चींटी उस बड़े पत्ते को उस छेद में डालना चाहती थी, किंतु कैसे ले जा सकती थी? जिस पत्ते को वह इतनी कठिनाई और सावधानी से गंतव्य तक लाने में कामयाब रही, उसे अब वह जमीन के भीतर नहीं ले जा पा रही थी। अंततः उसने उस पत्ते को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर में चली गई। उस नन्हे प्राणी ने इस समझाए से चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने के पहले इसके अंत के बारे में नहीं सोचा था। अंत तो बड़ा पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं था। अब उस चींटी के पास उसके गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके पीछे छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आदमी को उस दिन एक महान सबक मिला। यह हमारे जीवन का सच है। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने नौकरी की चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, हमें चिंता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस तरह का वाहन खरीदना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे गजेट अपग्रेड करने हैं, आदि आदि। हम अपनी जीवन यात्रा में यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि यह केवल बोझ ही है जिन्हें हम अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जा रहे हैं। अतः हम अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सब बेकार है, हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और तब तक उन्हें छोड़ने पर मजबूर भी हो जाते हैं। कथा का सार, मित्रों, जीवन की यात्रा का आनंद लें। कल की चिंता में आज की खुशियों को व्यर्थ न करें। जिसे घसीटे आप ले जा रहे हैं वो सिर्फ एक बोझ ही है। नारायण 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 नारायण। राम नारायण जी क्या कह रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? राम नारायण जी कुछ बोल रहे हैं क्या? लगता है वो दिख ही नहीं रहे अपनी सीट पर। चलो, जैसी भगवान की इच्छा। आज मेरे को देवकी जी भी नहीं दिख रहे, तो जयेश भाई से कहता हूँ वही कुछ सनान जी महाराज की कोई बात सुनाए। और क्या जयेश भाई सुना दीजिए कुछ। राम राम जी सर। राम राम। तो उनका पहले नेटवर्क नहीं जुड़ रहा था, राम नारायण जी का अभी जुड़े हैं। बीच बीच में वो नेटवर्क जुड़ा तब वो खुद अपनी सीट पर नहीं थे, वहां से चले गए जी। चलिए अब बोलिए। अच्छा, संतवाणी भाग 4 से सुनाइए सुनाइए। पुस्तक भाग 4 संतवाणी 22
अगर आप गंभीरता से विचार करें तो जो अपनी भूल होती है ना, वह सावधान होने मात्र से अपने आप नाश हो जाती है। सावधानी का अर्थ क्या है कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं। जहाँ इतनी बात आई कि असावधानी मिटने लगती है, जैसे जैसे असावधानी मिटती जाती है वैसे ही वैसे साधन की स्मृति उदित होती जाती है, वैसे ही वैसे असाधन का नाश होता जाता है। जी सर, असाधन के नाश में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान कम देते हैं और जो कुछ हो रहा है उस पर दृष्टि रखते हैं। जी सर, ये तो बहुत बड़ी बात है जी, सीधी सीधी असाधन का त्याग ऐसे सावधानी रखने से ही हो जाता है। बिल्कुल, ये तो असाधन होता ही क्यों है? साधन तभी होता है जब मनुष्य असावधान रहता है और ये ध्यान ही नहीं देता कि वो क्या कर रहा है। वैसे तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है तो हमको बताते हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, और वो उस बात की अवहेलना कर देता है। भगवान की जो चेतावनी है उसको भी अनसुना कर देता है। तो अगर हम पहले ही ये निश्चय करें कि मुझे वो नहीं करना है जो नहीं करना चाहिए, तो बहुत काम हो जाता है। और फिर उसके बाद में हर कार्य करने से पहले और बीच में और बाद में भी ये बात ध्यान रखे कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जिससे किसी को कष्ट हो, किसी का नुकसान हो, या फिर ऐसी ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो मैं स्वयं ही जानता हूँ ये ठीक नहीं। तो सावधानी ही साधना है, ये बात खास है। शुरू शुरू में सावधानी रखनी पड़ती है, बाद में तो आपके द्वारा असाधन होगा ही नहीं। और अगर कोई असाधन होने लगेगा तो आपको तुरंत सावधानी आ जाएगी, क्योंकि आपने ये निश्चय कर लिया कि मुझे तो अपने जीवन में से असाधन को निकालना है। तो ये कई बार ये बात कही भी जा चुकी है कि साधन करने की बजाय असाधन का त्याग है, वो मूल है, वो है मुख्य। जैसे हम सच बोलना चाहते हैं तो झूठ बोलना बंद कर दो, तो सच बोलने के लिए कुछ अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई सावधानी भी नहीं रखनी पड़ेगी। निश्चय कर लिया हमको झूठ बोलना ही नहीं, तो सत्य स्वतः ही आपके जीवन में आ जाए। असाधन के त्याग की जितनी महिमा है उतनी साधन की नहीं है। जबकि हमारे मन में ये बात घुसी हुई है कि भाई साधन करेंगे, अच्छी बात है, साधन करना भी अच्छी बात है। नाम जप करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ व्रत करो, अच्छी बात है। लेकिन ये करते हुए साथ में वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो फिर जो साधन किया हुआ है उसका प्रभाव अपने जीवन में नहीं दिखता। अब आप बहुत से भाई ये कहते हैं हम तो रोजाना इतनी माला जप करते हैं, फिर भी हमारा ममता भी छूटी नहीं, कामना भी छूटी नहीं। तो बात क्या है कि साथ में वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में ये निश्चय कर लेना है कि किसी भी स्थिति में मैं वो नहीं करूंगा जो नहीं करना चाहिए, तो वो अपने आप होने लगेगा जो करना चाहिए।
ये बहुत महत्व की बात है, बहुत गंभीर बात है। इस पर विशेषता से साधकों को ध्यान देना चाहिए, तो जीवन में बहुत शीघ्र उन्नति होगी। जो हम कहते हैं ना कि भाई हम तो इतने समय से साधन भजन कर रहे हैं लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, ये जो कहते हैं, ये फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आएगा। स्वतः ही एक सदा रहने वाली शांति, एक आनंद, एक खुशी आपके जीवन में भर जाएगी। जो आज जीवन में नीरसता है, नीरसता समझते हैं क्या है? अच्छा नहीं लगना, उसको नीरसता कहते हैं। ये नीरसता जो है, ये क्यों है हमारे जीवन में, इस पर हम विचार करें तो इसमें मूल में आपको मिलेगा असाधन। आप देखो, कुछ भी ऐसा काम करो कि जिसको आप समझते हो कि ये ठीक तो नहीं है, तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, हलचल हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी। जैसे आपने लोभ में आके चोरी कर ली, तो अब आपको शांत नहीं रह सकते आप। आपके हृदय में एक घबराहट होगी, बेचैनी होगी, जलन होगी। ये क्या है? ये है असाधन के कारण से जीवन में से रस निकल जाता है, नीरसता आ जाती है। तो संत महात्मा है, वो हर समय मस्त क्यों रहते हैं? कि उन्होंने अपने जीवन में से असाधन को निकाल दिया। अब उनको कोई असुविधा नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, नीरसता नहीं रहती, उनके जीवन में रस आ जाता, रस। तो ये जीवन हम सबको प्राप्त हो सकता है। कैसे? कि ये निश्चय कर लें कि अब हम आज इस क्षण के बाद जानबूझकर वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए, बस। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, अलग अलग कितनी कहें। इसका अर्थ है किसी को हमारे द्वारा असुविधा नहीं हो, इसका अर्थ है हम किसी को कठोर वचन न बोलें, इसका अर्थ है हम किसी की निंदा न करें, इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा संसार में किसी को भी तकलीफ ना हो। और साधन का अर्थ ही यह है कि वो करना जिसको हम समझते हैं कि ये ठीक तो नहीं, वो करना, ये असाधन। इसको छोड़ने के बाद जीवन में नीरसता की समाप्ति हो जाती। और अभी शरणानंद जी महाराज ने इसका उपाय बताया, सावधानी। सावधानी रखें, सावधानी ही साधना है वास्तव में। हाँ जयेश भाई। जी साहब, ये तो अपने वो टंकी वाली बात है, टंकी में छेद और भर के रखो तो जितना लाभ लेगा वो अपने साधन का लाभ नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। एक टंकी है छत पर, उसमें हम पानी भरते हैं और नीचे एक छेद है, तो अब वो कब भरेगी बताइए? जो असाधन है ये एक छेद है, तो जीवन में फिर वो शांति, वो प्रसन्नता, वो आनंद कैसे आएगा? तो पहले उस छेद को बंद करना, यानी असाधन का त्याग करना। अच्छा, इसमें कितनी सुगमता है कि फिर साधन अपने आप होगा, ये देखिए। नहीं तो साधन खोजो, क्या कौन सा साधन करूं? जप करूं कि ध्यान करूं, पूजा करूं कि पाठ करूं कि समाधि लगाऊं? और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, असाधन छोड़ दो, साधन जो होगा वो साधन ही होगा फिर। कितनी अच्छी बात है। सोहन जी क्या पूछ रहे हैं?
सोहन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ सोहन जी बोलिए। राम राम जी सर। राम राम जी सर, मेरा यहाँ पे एक वो है डाउट, जैसे हाँ, आसाधन छोड़ना चाहते हैं हम, मतलब लेकिन जैसे बहुत दिन तक आसाधन करते करते वो स्वभाव में आ जाता है। जी। जैसे कोई बहुत दिन से दारू पी रहा है तो वो अब उसके स्वभाव में आ गया, या ऐसे हमारे भी कोई साधन असाधन हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं तो वो छूटने में दिक्कत होती है। हाँ हाँ, लेकिन दिक्कत तो होती है, लेकिन अगर पक्का निश्चय कर लें तो भगवान की शक्ति लग जाती है इसमें। हमारे निश्चय में कमी होने से ही होता है। नहीं तो आप देखिए कि बड़े से बड़ा दुराचारी भी और ये निश्चय कर लेता है कि अब मैं दुराचार नहीं करूंगा, तो भगवान की शक्ति उनके साथ काम करती है, गुरु की शक्ति काम करती है। तो सब इसके लिए तैयार है, भगवान भी तैयार है, गुरु भी तैयार है, संत महात्मा भी तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। लेकिन अपना निश्चय तो पक्का होना चाहिए ना। ऐसा कोई भी असाधन नहीं है कि जो छूट नहीं सकता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो वर्षों तक बीड़ी पीते थे और उनसे कहा जाता था कि भाई बीड़ी छोड़ दो, तो कहते थे कि ये तो शरीर छूटेगा लेकिन बीड़ी तो नहीं छूटेगी, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो एक संत के कहने से गंगा के किनारे खड़े होकर और गंगा जल लेकर के कह दिया अब नहीं पिए, बस छूट गई। तो ये असंभव नहीं है। लेकिन अगर हम ही हिम्मत हार दें कि अभी तो बहुत पुराने टाइम से हमारी तो आदत पड़ गई, अब नहीं छूटेगा, तो फिर आप सत्य संकल्प हैं, आप स्वयं भगवान के अंश है ना, तो आपने सोच लिया नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। नहीं तो ये भगवान की शक्ति कम है ना, हमें इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अच्छा आप ये बताइए कि और किसी जीवन में है क्या चांस छूटने का? नहीं जी सर। तो फिर अब ये मनुष्य जीवन है, इसी में छोड़ सकते हैं। कुत्ते गधे घोड़े को आप बोल दो कि भाई तुम ये छोड़ दो, छोड़ देगा? नहीं। हाँ सुरेश जी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर हम निश्चय कर लें तो अवश्य ही छूट जाता है। और फिर उसमें एक और सरल बात कही जा सकती है कि भगवान के सामने एकांत में बैठ करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे से छूट नहीं रहा है। आप देखेंगे एक जादू की तरह छूटेगा। अब बताइए, अब कोई संशय है तो बोलिए। नहीं जैसा आप समझ में आया। अब ठीक है ना। हाँ। आप मेरे से एक बार आए थे राजस्थान, मेरे से मिले थे जी सर, प्रत्यक्ष रूप से। तो आपने एक बात कही थी कि मेरा स्वभाव है जो ऐसा है कि हर एक बात में मुझे शंका होती है, ऐसा आपने कहा था। तो अब वैसी स्थिति तो नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं जी सर। जैसे आपने कहा था हरे
कईयों से पूछ लिया, समाधान नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ अब ऐसी स्थिति नहीं है, अगर है तो उसको बताना चाहिए ताकि उसको मिटा दिया जाए, क्योंकि ये तो मिटने वाली चीज है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रैक्टिकल प्रश्न है जो आपने अभी पूछा है कि भाई वो आदत के रूप में आ गया तो अब कैसे छूटे। लेकिन हम उस आदत से ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, और वो आदत है वो तो असत है, वो तो संसार की वस्तु है। तो भगवान के अंश के सामने संसार की वस्तु क्या चीज है? और फिर भगवान की शक्ति है हमारे साथ। तो पक्का निश्चय करने पे। और एक बात तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जिस बात के होने से हमको दुख होता है वो होना छूट जाता है, और जिस बात के न होने से हमको दुख होता है वो होना शुरू हो जाता है। ये भगवान का एक मंगलमय विधान है। तो अगर हम दुखी हो गए कि ये आदत मेरे से छूट नहीं रही है, तो वो आदत छूट जाएगी भगवान की शक्ति से। जयेश भाई बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? बोलिए। कुछ नहीं जी, ऐसा वो अनम्यूट हो गया था, गलती से म्यूट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात मैं अपनी बात तो आज एकदम पते की सभी साधक, मंजे हुए साधक में भी मैंने देखा है, या मेरे भी बात कर लो तो जो हो रहा है उस पर दृष्टि ज्यादा रहती है, जो कर रहे हैं उस पर दृष्टि नहीं रहती है। जो अभी बात आई वही, तो उसका क्या फायदा है? जो हो रहा है उस पर तो अपना कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए बुखार हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि बिजनेस में घाटा लग गया, आप क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर रोग आ गया तो आप दवा ले सकते हैं, पर वो मिट ही जाएगा ये आपके हाथ में नहीं। बिजनेस में घाटा लग रहा है तो आप, उसकी गलती है उसको सुधार सकते हैं, लेकिन आपका नफा हो ही जाएगा ये आपके हाथ में नहीं। तो जो हो रहा है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि ज्यादा उसके पे रहती है जो हो रहा है। ये क्यों हो गया, ये होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, ये होना चाहिए था। फायदा उसका कुछ भी नहीं, जबकि हमारी दृष्टि रहनी चाहिए कि मैंने ये किया, ये ठीक नहीं है, अब नहीं करूं। बस इतने से सुधार हो जाएगा। तो अब अपना समय हो गया, कुछ 1-1.5 मिनट बाकी है, तो थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाएं। अर्चना जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से कुछ बताइए, अगर संभव हुआ तो बताते हैं। बोलिए। अर्चना जी आपको मैंने माइक खोलने का मौका दिया है, माइक को टच करेंगे तो खुल जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए सभी लोग शांत होकर के। राम राम। अभी हम आप कह रहे थे राम राम जी सर। आपका नेटवर्क सही नहीं है, आप कल। राम राम जी सर, आवाज आ रही है? आवाज कट कट के आ रही है। तो समय हो गया, इसलिए सभी लोग शांत हो जाएं और कुछ भी चिंतन ना करें। ये समाधि की स्थिति हो जाती है, अगर आप कुछ भी चिंतन ना करें तो ये सहज समाधि होती है।